हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वालिनी नर्सिंग एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सेकंड, मतलब वॉल्यूम 2। इससे पहले फर्स्ट मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपको उसमें से कोई भी डाउट होता है या फिर कोई भी चैप्टर छूटा हुआ हो और आपको उसका नोट्स चाहिए या फिर आपको उसका क्लास चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगी और मैं उसका क्लास ले लूँगी। अभी हम पढ़ रहे हैं सेकंड का हमारा टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट का हेल्थ असेसमेंट। हेल्थ असेसमेंट का हमारा नेक्स्ट है आपका फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस में हम देखते हैं पर्सनल फिजिकल अपीयरेंस कैन प्रोवाइड लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट। ठीक है, जो पर्सन का फिजिकल अपीयरेंस होता है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है क्लाइंट का। देखिए हम सबसे ज़्यादा जो है वो आज के डेट में ड्रेसिंग सेंस को सबसे ज़्यादा जज करते हैं। तो हमारा पर्सन का जो फिजिकल अपीयरेंस होता है वो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्लाइंट का हमको प्रोवाइड कर देता है। अच्छे कपड़े पहना है तो हम ये जज करते हैं कि वो अच्छे घर के हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। उनके फिजिकल अपीयरेंस, उनके बाद वे ऑफ मतलब वे ऑफ टॉकिंग हो गया, उनका ड्रेसिंग सेंस हो गया, वो सारी चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु लुक सिक मे हैव सम इंटरनल डिजीज। इन अटेंशन to dressing and grooming suggest a person has some problem. For that he and her does not have the energy to maintain his grooming. ठीक है, तो मतलब क्या बोला है, जैसे हम देखते हैं कि पर्सन जो है, जैसे मैं अपना एग्जांपल बता रही हूँ कि पर्सन गुड लुक्स है, ठीक दिख रहा है कि वो एजुकेटेड है, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसको जो भी इंटरनली डिजीज़ है या फिर इंटरनली प्रॉब्लम है उसकी वजह से ना वो वेल ड्रेस है या वो फिर वेल मेंटेन नहीं है। तो जिससे हमको पता चल पाएगा, हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि पेशेंट की जो एनर्जी है वो टोटली लो हो गई है, इसलिए वो अपने ग्रूमिंग पे वो ध्यान नहीं दे पाया है। ठीक है, जैसे कि वही बोल रहा है कि पर्सन हु लुक सिक, दिखने में ही वो बीमार दिख रहा है, मे हैव सम इंटरनल डिजीज, हो सकता है कि उसे कुछ इंटरनल डिजीज हो, और इन अटेंशन टू ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग सजेस्ट, मतलब इसीलिए वो अपने कपड़ों पे ध्यान नहीं दिया है, अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा बीमारी है या फिर वो बीमार है। तो अ पर्सन हैज़ सम प्रॉब्लम फॉर दैट ही एंड सी डज नॉट हैव अ एनर्जी। ठीक है, अगर पर्सन को कोई प्रॉब्लम है तो उसके पास एनर्जी नहीं रहेगी और वो अपनी ग्रूमिंग या फिर अपने ड्रेसिंग पे वो ध्यान नहीं दे पाएगा, मेंटेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो फिजिकल अपीयरेंस भी हम जान पाएंगे। दूसरा, पोस्चर। इन अ बिगनिंग नर्सेस नीड टू ऑब्जर्व द पोस्चर एंड पोजीशन ऑफ द क्लाइंट। ठीक है, शुरुआती में हम सबसे ज़्यादा उसके पोस्चर पे ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, पोस्चर और पोजीशन पे सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। अ क्लोज पोजीशन सच एज द क्रॉस्ड लेग एंड क्लोज आर्म सजेस्ट द क्लाइंट ही इज डिफेंसिव एंड एंजियस। ही एंड सी does not want to share any information with the interviewer। मतलब क्या बोला है आपका, हम गेस्चर पोस्चर से, पोजीशन से ये भी जान पाते हैं कि क्लाइंट का एक्चुअल कंडीशन कैसा है और उसका बिहेवियर कैसा है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो क्लाइंट है वो अगर क्रॉस लेग में है या फिर उसका आर्म्स, अपने जो आर्म्स है उसको वो क्लोज रखा हुआ है, मतलब हाथ को ऐसा बोल सकते हो बांधे रखा हुआ है, तो सजेस्ट द क्लाइंट ही इज डिफेंसिव और एंजियस मोड पे है। जो क्लाइंट है वो थोड़ा सा मतलब चिड़चिड़ा या फिर गुस्से वाले मोड पे है वो, और वो बिल्कुल भी ही एंड सी डज नॉट वांट टू शेयर एनी इंफॉर्मेशन, और वो बिल्कुल कोई भी इंफॉर्मेशन अपना शेयर नहीं करना चाहता इंटरव्यूअर को। जैसे कि एक एग्जांपल में हम जैसे बच्चों का एग्जांपल ले, जैसे बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, तो देखिए वो कैसे रहता है बच्चा, या फिर कोई भी ह्यूमन बींग, वो कैसे गुस्से में है, अपना हाथ पैर को थोड़ा सा बांधे हुए रहेगा, फेशियल एक्सप्रेशन बनाएगा और बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं रहेगा बात करने के लिए। तो उस टाइप के पोस्चर से भी हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि क्लाइंट एक्चुअल में क्या सोच रहा है और उसका बिहेवियर कैसा है। नेक्स्ट है उसका गेस्चर। गेस्चर शो द इंटरेस्ट ऑफ द इंटरव्यूअर टूवर्ड द क्लाइंट। ठीक है, गेस्चर ये शो करता है कि जो क्लाइंट का इंटरेस्ट कितना है इंटरव्यूअर के साथ में, मतलब जो भी डॉक्टर या नर्सेस के साथ में। ओपन पोस्चर एक्सेप्टिंग क्लाइंट शोइंग अटेंशन, उसका पोस्चर ओपन है तो हमको पता चल रहा है कि जो क्लाइंट है वो अटेंशन शो कर रहा है चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए, मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। सो नर्सेस मस्ट ऑब्जर्व द गेस्चर to the client recognize the feeling
ऑफ दी क्लाइंट। मतलब क्या, इसलिए नर्सेज जो होती है वो सबसे ज़्यादा मस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए नर्सेज को, उसके गेस्चर को, ताकि क्लाइंट को हम रिकॉग्नाइज कर पाए, जान पाए उसकी एक्चुअल फीलिंग को। ठीक है। फिर आता है फेशियल एक्सप्रेशन। व्हेन वी मीट एनी पर्सन द फर्स्ट थिंग वी सी हिज हायर फेशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, जब भी हम किसी पर्सन से पहली बार मिलते हैं तो हम उसको फेशियल एक्सप्रेशन ही ऑब्जर्व करते हैं, कि वो फेशियल एक्सप्रेशन से ही हम लोग बता पाते हैं कि वो आगे बात करने में इंटरेस्टेड है या नहीं है। आई कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग द इंटरव्यू। आई कॉन्टैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्लो हाउ मच कॉन्फिडेंट यू आर। ठीक है, आई कॉन्टैक्ट से आपको आपका कॉन्फिडेंस लेवल पता चलता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं सामने वाले से बात करने के लिए। वॉइस, द इंटरव्यूअर मस्ट अवेयर ऑफ द टोन ऑफ द वॉइस ऑफ द क्लाइंट। ठीक है, उसका टोन कैसा है, हाई पिच पे है, लो पिच पे है या फिर नॉर्मल पिच पे है। ठीक है। फिर आता है एंजियस पीपल स्पीक लाउडर एंड फास्टर देन नॉर्मल पीपल। ठीक है, जो भी एंजियस पीपल होते हैं, ठीक है, एंजाइटी वाले पीपल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा तेज बोलते हैं और बहुत ज़्यादा फास्ट बोलते हैं एज कंपैरिजन टू नॉर्मल। इससे हमको पता चलता है, मतलब थोड़े से हड़बड़ा जाते हैं वो। ठीक है। फिर आता है टच। The meaning of touch is different accordingly to different culture, past experience, age, gender, and current setting. Do not use touch if you do not know how another person will take it. टच मतलब वही है, जैसे अगर हम लोग किसी चीज़ को हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं या फिर ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो टच का जो मीनिंग होता है वो हमेशा डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कल्चर, पास्ट एक्सपीरियंस, उसका एज, उसके जेंडर और उसके करंट सेटिंग के हिसाब से। ठीक है। टच का मतलब सामने वाला कुछ किसी भी उसको वो किसी भी तरीके से ले सकता है, इसलिए उसे हमेशा अवॉइड करना चाहिए। और डू नॉट यूज टच इफ़ यू डोंट नो हाउ टू अनदर पर्सन विल टेक। उससे सामने वाला कैसा लेगा, इसीलिए टच के चीज़ों को यूज़ ही नहीं करना चाहिए किसी भी पर्सन के साथ। फिर आता है मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपको इसमें से कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं लिंक आपको सेंड कर दूँगी। थैंक यू।